नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। आशा ही नहीं दोस्तों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बीपीएससी के बाद बिहार स्टेट का भी रिज़ल्ट आया है और बहुत सारे लोग मेरे एमआरएस वाले पास आउट हो गए हैं। तो भाई आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। ये रिजल्ट्स कहीं ना कहीं आपके मरहम का भी कार्य कर रहे हैं। कुछ बीपीएससी टीआरई 3 में सेलेक्टेड हुए, उनको खुशी मिली। आज बिहार स्टेट पास हुए हैं तो उनको भी खुशी मिली है कि चलो आगे का रास्ता कम से कम साफ है, केस अपना चलता रहेगा और हमारी नौकरी चलती रहेगी। दोस्तों आशा ही नहीं पूरी उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। और लगभग 12 बजे से मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, पर्सनली मैसेज भी आ रहे हैं कि सर बताइए कोर्ट में क्या हुआ, क्या क्या गतिविधियाँ हुई। तो दोस्तों बस सारी अपडेट लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूँ आपके समक्ष, और आज की वीडियो में आपको मैं संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। आज के कोर्ट के विषय में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या आर्गूमेंट हुआ है, सारी बातें मैं करूँगा। मगर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पर दोस्तों नए हैं और आपको नियमित रूप से ईएमआरएस से रिलेटेड, अन्य शिक्षक भर्तियों से रिलेटेड सारी जानकारी नियमित रूप से चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों अपने वाइट बोर्ड पर चलते हैं और वहाँ अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों अगर हम सबसे पहले बात करें कट ऑफ डेट इशू की, ठीक है, तो जो केस शुरू हुए थे वो लगभग कट ऑफ डेट वालों का जो मैटर आया था वो 12 बजे और उसके बाद ही चीज़ें डिस्कशन शुरू हुए थे और इन्फॉर्मेशन आना स्टार्ट हुई। मैंने कई सारे वीडियोस के देखे, दोस्तों ने रिकॉर्ड भी किया था और मैंने उनसे कहा था कि मुझे तो खैर उतना नहीं सब पता है चीज़ें कैसे रिकॉर्डिंग होती क्या होती, तो मैंने उनसे कहा था रिकॉर्ड ज़रूर कर लेना। तो मैंने पूरी रिकॉर्डिंग्स देखी, आर्गूमेंट भी देखा वकील का और हमारी जज साहिबा जो जया सिंह हैं उनके मध्य जो वार्तालाप हुआ। सबसे पहले तो जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट का जो वकील है वो ही नहीं आया था। आज मैं बता दूं, उनका जो वकील है आज वो आर्गूमेंट करने के लिए उपस्थित नहीं था। तो इसको लेकर के उन्होंने उनके स्थान पर जो उनकी जूनियर वकील थी वो खड़ी थी, उन्होंने डांट भी लगाई कि भाई क्यों नहीं आपके वकील आए हैं, सीनियर एडवोकेट क्यों नहीं आए हैं। तो इसको लेकर के वहाँ पर थोड़ा सा आर्गूमेंट हुआ और उसके बाद जो आर्गूमेंट हुआ वो हमारे जो सीनियर वकील थे उनका और हमारी माननीय जज साहिबा के बीच वकील था। हमारे जो वकील सीनियर वकील थे उन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से अपनी बात को रखा जज साहिबा के समक्ष और उन्होंने उनके जवाब भी दिए और उन्होंने बार बार जिक्र किया कि चैप्टर नंबर 4 डेटेड एक्सटेंडेड एंड जो क्वालिफ़िकेशन डेट इज़ द क्वालिफिकेशन, जो जिस दिन मतलब कि आप फॉर्म अपना भर रहे हो, लास्ट डेट मतलब जिस दिन भी आप अपना फॉर्म भर रहे हो, चाहे क्यों ना आप 19 अक्टूबर को ही अपना फॉर्म भर रहे हो, अगर उस दिन आपकी क्वालिफ़िकेशन पूरी है तो आप एलिजिबल हैं। ये सारे पॉइंट्स रखे उन्होंने वकील ने माननीय जज साहिबा के समक्ष। मगर माननीय जज साहिबा ने एक ही बात बोली और वो उसी बात पे अडिग लग रही थी कि कट ऑफ डेट इज़ सेट, यानी कि जो 18 अगस्त है ये एक सेट डेट है और जो नेक्स्ट ने फॉर्म भरने की डेट बढ़ाई है, ना कि जो उन्होंने कट ऑफ डेट है उसको एक्सटेंड किया है। और इसको लेकर के जब उन्होंने हमारे सामने वाले वकील ने चैप्टर नंबर 4 का जिक्र किया कि ये है, तो वो कहने लगी रूल बताइए, रूल्स पूछ रही थी कि क्या रूल है ना, वो कुछ अपनी खैर कोई वकालती वाली भाषा में कुछ पूछ रही होंगी, क्या रूल है, क्या नियम है ना, इन सब चीज़ों का। और कोई अगर जजमेंट है आपके पास, इसको लेकर के वो बोल रही थी। कुल मिलाकर के दोस्तों इसका निचोड़ ये है, सारांश आप सुनिए क्या है। हमारे जो सीनियर वकील हैं उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बात रखी, उसमें कोई कमी वाली बात वहाँ पर नहीं थी। मगर एक होता है ना कि एक जज का केस के प्रति एक माइंडसेट दोस्तों होता है, माइंडसेट कि उसका माइंडसेट क्या है, वो किधर फेवर कर रहा है। तो जज के आर्गूमेंट से, जो हमारी माननीय जज साहिबा हैं उनके आर्गूमेंट से और उनकी बातचीत से ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं उनका जो कह सकते इंटेंशन है वो नेस्ट की तरफ ज़्यादा है, नेस्ट की तरफ ज़्यादा है, बच्चों की तरफ कम है, ऐसा लग रहा था उनकी बातचीत से।
और जिस प्रकार से बातचीत हुई, आर्गूमेंट हुआ, लगभग 10 से 15 मिनट आर्गूमेंट चला है वहाँ पर, उससे एक बात निकल करके जो आ रही है वो ये आ रही है कि जो फैसला आ सकता है, फैसला आज नहीं आया है। सबसे पहले मैं बता दूं, फैसला आज नहीं आया है। सीनियर जो वकील है उनका उपस्थित नहीं था, उनका जो सीनियर एडवोकेट है वो उपस्थित ही नहीं हुआ आज कोर्ट रूम में, ठीक है। वो जब उपस्थित ही नहीं हुआ तो फिर तो अगली डेट जो मिल गई है वो दोस्तों मिल गई है 27 नवंबर। दोस्तों याद रखिएगा ये डेट, आप सभी लोग याद कर लीजिए। आज 18 नवंबर है और नेक्स्ट डेट 27 नवंबर है, यानी बीच में जो है वो 8 दिनों का जो है गैप है, समय मिला है। और संभावना इस बात की ज़्यादा है कि 27 तारीख को दोस्तों जो रिज़ल्ट है आ जाएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे सर आपने तो कहा था 28 को आ जाएगा, उसके पहले कहा था 24 अक्टूबर को आ रहा था। तो जितने लोग ऐसी बातें करने वाले लोग हैं उनको पहली चीज़ मैं बता दूं, कोर्ट की कोई जानकारी नहीं है, उनको कोर्ट की ना जानकारी है और मुझे नहीं लगता उनको कानून की भी कोई जानकारी है, ठीक है। क्योंकि कोर्ट की कुछ नियमावलियाँ होती हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। एक बार जिस दिन आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा लेंगे, वैसे ईश्वर करे आपके साथ कभी ऐसा ना हो, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, आटा दाल का भाव भी आपको पता चल जाएगा। ये उनसे पूछे जो हज़ारों लाखों रुपया खर्चा करते हैं, केस लड़ते हैं, ठीक है। तो अगली डेट दोस्तों 27 नवंबर मिल गई है। फाइनल डिसीजन आज भी नहीं आया है, उम्मीद है 27 नवंबर को आएगा। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, आर्गूमेंट देख करके वही दोस्तों लग रहा है आज की बातचीत के बाद कि संभावना मैं बता रहा हूं दोस्तों 90-10 की संभावना मान करके चलिए, 90-10 की। आज के आर्गूमेंट सुनने के बाद, देखने के बाद 90% का मतलब है कि ये नेक्स्ट के फेवर में जाएगा और 10% चांसेस हैं कि ये बच्चों के फेवर में जाएगा। अब देखते हैं 27 नवंबर को माइंडसेट क्या रहता है, क्या नहीं रहता है। और बाकी मैं फिर कह रहा हूँ, सभी लोग सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर लें अपने माइंडसेट में, अपने दिमाग में। किसी को कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। जो भी दोस्तों सही इन्फॉर्मेशन होगी मैं वही आपको प्रदान करूँगा कि आप मानसिक रूप से तैयार हो जाइए। अब सरप्राइज मिल जाए 27 को, हमारे पक्ष में डिसीजन आ जाए, है ना, तो एक अलग की बात है ना, तो एक अलग की बात है। तो ये दोस्तों आज की पूरी कहानी है, आज की पूरी इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको विधिवत प्रदान कर दी है। वही 90-10 मान करके चलिए, 90% उनके फेवर में और 10% हमारे फेवर में, क्योंकि माननीय जज साहिबा का जो इंटेंशन है हमारे केस की साइड नहीं है, वो नेक्स्ट के डिपार्टमेंट की तरफ जाता है, क्योंकि वो मैटर को समझ ही नहीं रही हैं, वो उस बात को समझ ही नहीं रही हैं जो हम कहना चाहते हैं, या फिर वो समझना ही नहीं चाहती हैं। खैर जो कुछ भी होगा तो ये सारी अपडेट है और आगे की जो भी अपडेट आती रहेंगी हम आपको देते ही रहते हैं, आप सभी लोगों को पता ही है। और आगे जो कुछ भी कार्यवाही होगी मैं उपस्थित हो जाऊंगा, आपको न्यूज़ प्रदान करूंगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, मन में कोई सवाल हो तो कमेंट भी करिए, ठीक है। और अगली इन्फॉर्मेशन में मिलेंगे, जैसे ही कोई न्यूज़ आएगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।